हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग दशमलव वाले वर्गमूल को समझेंगे कि हम लोग जब सवालों में दशमलव लग जाता है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने वर्ग निकालना सीख लिया है, वर्ग और वर्गमूल। और हम लोगों ने घन और घनमूल निकालना सीख लिया है। अब हम लोगों को सीखना है दशमलव अंकों का वर्गमूल निकालना और दशमलव अंकों का घनमूल निकालना। तो आज की वीडियो में हम आपको दशमलव अंकों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो पहले देखिए, हम लोग कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, √1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। आपको कुछ वैल्यू बस याद रख लेनी है। √2 की वैल्यू होती है 1.414। √3 की वैल्यू होती है 1.732। आपको ये तीन वैल्यू लर्न कर लेनी है। √1 की वैल्यू होती है 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब हम लोग दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं दो नियम से। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लिया फर्स्ट, हमको बोला गया कि 0.16 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम लोग पीछे से एक पेयर बनाते हैं। आपको हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, जब भी हमारा वर्गमूल निकालना होगा तो पीछे से एक पेयर बनाएंगे। बना लिया तो ये है हमारा 16 है हमारा 4 का स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया 4 का स्क्वायर। पॉइंट लगा तो हमने लगा दिया पॉइंट, तो हमारा हो गया 0.4 का स्क्वायर। आपसे अगर पूछता है कि 1 to 1, ये पॉइंट लगा दिया गया, ये किसका स्क्वायर है, तो आपको बताना है। तो देखिए, इतना तो हमको मालूम है 11 का है। हम लोग पेयर क्या बनाते हैं 2 2 के, तो 11 का स्क्वायर है तो हमें मालूम है। लेकिन इसके बाद पॉइंट लगाए, एक अंक बच रहा है तो एक अंक बाद हम भी पॉइंट लगा देंगे, तो 1.1 का हमारा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग सवालों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है, आपसे पूछा जाए कि 0.8 का वर्गमूल दशमलव से निकालिए। तो देखिए, दशमलव से जब भी निकाला जाता है तो हमको शुद्ध 3 अंकों तक निकाला जाता है। अर्थात दशमलव के बाद हम लोग 3 अंकों तक करते हैं, उसी के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए, अब हमको 0.8 का वर्ग निकालना है, तो अपना वही मेथड, हमने 0.8 लिख लिया। अब देखिए, 0.8 का हमने आपको बताया था कि हमको पेयर में नंबर चाहिए, तो पेयर में ये हो गया। ये तो हमारा एक है, 3 अंकों तक निकालना है, तो उसके लिए हमने ये 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ तक हमको पेयर निकालना है। तो हमने अपना मेथड उठाया, ऐसे लाइन खींच दी। अब हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए, पॉइंट था तो हमने पहले ही लगा लिया, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। इसके बाद हमने दूसरा अपना पेयर उठाया, ये 80 दिया गया है, तो ये किसके स्क्वायर के पास है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो 8 का स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64। अब हमने इसको माइनस कर दिया तो 10 में 4 गया, आया हमारा 6, 9 में 6 गया 1। अब इसके बाद हमने दूसरा अपना नंबर उठा लिया 00, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने ये 8 लिया था तो 8 को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है, 8 को जोड़ा तो हो गया हमारा 16। अब देखिए हमने एक अंक छोड़ दिया, हमने आपको बताया था, और 160 में भाग दिया 16 का, तो 16 दहम 160। लेकिन जब भी 10 लगाएंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक कम लेंगे। 16 नौइयाँ 144, क्योंकि 16 10 दहम तो 160 हो जाएगा, और 16 गुणे 10 करेंगे तो 160 ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 नवैया 144, ठीक है। 16 9 का गुणा कर लीजिए, 9 9 81 का 1, कैरी आया आपका यहाँ पे 2, 9 6 का 54, 2 9 का 0 और 2। देखिए आपने 9 को गुणा किया, 9 9 81 का 1, कैरी आ गया आपका 2, 9 6 का 54, 54 2 हो गया हमारा 56। एक मिनट आप रुकिए, थोड़ा सा बैक करते हैं इसको हम लोग। 169 का मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 9, तो 9 का मल्टीपल आपको करना है। 9 9 जा 81 का 1, कैरी आएगा 8, 9 9 6 का 54 और 6 60 2 62 का आ गया 2, कैरी 6, 9 1 कम 9 9 6 हो गया हमारा 15। ये हो गया, इसको हमने माइनस किया, और ये जो 9 आता है इसी में हमको जोड़ना पड़ता है। तो 169 और 9 हो गया हमारा 178, ठीक है। इसको माइनस हमने किया तो 9, ये आ गया 79, और फिर 0 लगा दिया। एक डिजिट तो आपने छोड़ दिया, अब भाग दीजिए। तो अगर 17 का 2 ही में दे दिए, 17 17 का टेबल पढ़ लीजिए, 17 अपना 85, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ले लेंगे हम लोग। तो 17, अब 4 का गुणा यहाँ है तो 4 यहाँ भी लेना पड़ता है। 4 चौको 16, 4 8 32, 1 33 का 3, कैरी 3, 4 7 28, 3 31 का 1, कैरी 3, 4 1 कम 4 1 7, ठीक है। अब इसको आप माइनस करिए, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, और 8 में 1 गया 7, ठीक है। 764 आ गया। अब हम लोग को दशमलव के 3 अंकों तक निकालना था, तो हम लोग 3 अंक तक निकाल लिए, ठीक है। 1 2 3, अगर 4 बोल रहा तो ऐसे 4 अंकों तक निकाल लेते, अगर हम लोग 3 बोल रहा तो 3 अंकों तक निकाल लेंगे। वैसे हम लोग ज़्यादातर 3 अंकों तक ही निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर में सवाल आता है तो आपको 3 अंकों तक निकालना है। अगर वो जब बोलेगा कि 4 अंकों तक निकालिए, तब हम लोग निकालेंगे। जिसने देख लिया हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले ले। अब हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि 0.7 का स्क्वायर वर्गमूल 2 अंकों तक निकालिए, तो 2 अंकों तक निकाल लिए, तो 2 अंक तक हम लोग निकाल देंगे। लाइन हमने खींची अपनी, यहाँ रखा 0.7, एक अंक तो ये हो गया, पेयर बन गया, और दूसरा ये, यहाँ तक हमको निकालना है, कहने का मतलब, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, पहले तो जाएगा नहीं तो हमने पहले लगा दिया दशमलव, ठीक। अब देखिए 70 पेयर पीछे से करते 1 2, ठीक। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो गया, तो 8 का स्क्वायर हमने लिया, तो 8 आपने यहाँ लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64, बचा कितना आपके पास 6, आपने 2 0 उतार लिए,
8 यहाँ पे था, आपको वही संख्या जोड़नी पड़ती है, आपने जोड़ दी तो 8 8 16। अब हमने कहा इसका एक अंक छोड़ दीजिए, 16 चौको 64, तो 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तियाँ 48। अब इसका गुणा कर दिए, 3 त्रिका 9, तीछंग 18, 3 एकम 3 1 4, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 5 में 4 गया 1, 111 बच गया। हमारा 2 अंकों तक पूछा गया तो हमने 2 अंकों तक निकाल दिया। 0.83 का ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हम लोग और देखते हैं। अगर हमसे बोलता है, ये तो हम लोगों ने पॉइंट वाले सवाल समझ लिए, 2 अंकों तक बोलेगा, 3 अंकों तक बोलेगा, 4 अंकों तक, कि अगर जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई 0.5, इसका बोले 4 अंकों तक निकालना है, तो आपको पहले तो 0.5 रखना ही है, उसके बाद उतने जीरो बढ़ा देना है। ये देखिए, पेयर बनाना तो 1 अंक हो गया, 2 अंक का पूछे तो यहाँ तक करना है आपको, 3 अंकों का पूछेगा तो आपको ऐसे कर लेना है, 4 अंकों को पूछना है तो 1 जीरो और आपको बढ़ा लेना है। जितने अंक तक पूछेगा पेपर में उतने अंक तक हम लोग कर देंगे आसानी से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक मतलब है, अगर ये हमसे ये पूछा है √5, तो यही इसका वर्गमूल होता है। तो अब आप ऐसे तो समझ गए होंगे, ये सिंपल सवाल है। एक और सवाल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमसे बोलता है कि 0.32 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक निकालिए, तो हम लोग ले लेते हैं दशमलव 32 तो मेरे पास था, ये मेरा 1 अंक है, 2 अंक मेरा यहाँ आ जाएगा और 3 अंक मेरा यहाँ आ जाएगा। दशमलव था तो पहले हमने दशमलव लगा लिया। इसके बाद हमने देखा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा तो लिया 5, 5 आपने यहाँ लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 12 में 5 गए 7, और फिर हमने दूसरा पेड़ उतार लिया 0। ठीक है। अब ये 5 आपको मालूम है यहीं पे जुड़ जाएगा, तो 5 5 10, 1 अंक छोड़ा, तो देखो 10 सत्ते 70 और 7 आएगा तो 7 का गुणा भी करना पड़ेगा 10 में, तो 770 हो जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे 6 बार, 6 छंग 36 और 6 एकम 6, और ये 6 यहीं पे जुड़ जाता है तो हमारा हो जाएगा 112। ठीक है। 10 में 6 गया, हमारा आ गया 4, 9 में 3 गया 6, 64 बचा हमारे पास। हमने उतार लिया अपना डबल पेयर। फिर हमने देखा ऐसे 1 अंक छोड़ दिया, या 2 आप इसके ले लिए, 11 5 55, 5 बार में हम लोग का चला जाएगा, लगभग 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 25 की 5, कैरी आ गई आपकी 2, 5 दूनी 10 2 12, कैरी 1, 5 एकम 5 1 6 और 5 एकम 5। आप इसको माइनस कर लीजिए। हम लोग को दशमलव के 3 अंक तक आंसर मिल चुका है। ठीक है। आंसर हमारा आ गया 0.565। ये थे हमारे दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ऐसे संख्या आ जाएंगी तो आप निकाल सकते हैं। अब अगर सरल सा निकाल आता है कि आपको निकालना है 2.56 का वर्गमूल निकालना है, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है 16 का वर्ग होता है, हमने बताया कि 16 का वर्ग होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब पेयर के बाद एक नंबर के बाद दशमलव लगा है तो पेयर लेते हैं, तो हमने 1.6 का आंसर आना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग इसको भाग विधि से कर रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा 2.56, ठीक है, पेयर बना लिया इसका, ये पेयर, ठीक। तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ, तो 1 आ गया,
दशमलव तो तुमने दशमलव यहाँ लगा दिया, यहाँ बता लिया 5 6 दशमलव लगाना आपको लगा लिया यहाँ पर भी, ठीक है। अब एक में आपने जोड़ दे तो आ गया 2, ये तो हो गया। अब देखो 2 सत्ते 14, 7 2 सत्ते 14, और अगर अट्ठे करते तो 16 और बढ़ जाता, 2 अट्ठे 16, 8 बार में पूरा चला जाएगा। देखिए 1 गया, हमने उतार लिया 5 6, ठीक है। अब हमने पॉइंट लगा लिया था, अब हम लोग देखते हैं 2 सत्ते 14 और ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में, तो 2 छक्के 12, क्योंकि 6 आएगा, 6 छंग 36, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो 1.6 का वर्ग क्या होता है 2.56, और 2.56 का वर्गमूल क्या होता है 1.6। आपको ऐसे निकालने हैं। अगर आपको सम्स दे दिया जाए कि 1.11 इंटू 1.21 ऐसे लगा दिया जाए, और दे दिया जाए 2.56 अपॉन में आपको दिया है 3.24 इंटू में दे दिया है 2.25। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मालूम 11 का वर्ग है, ये 11 लिखा, दो पेयर बना लो, पेयर के बाद एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 1.1 गुणे, ऐसे ही हो जाएगा 1.6 का, ठीक। नीचे हो जाएगा मेरा 1.8 का, और इंटू में हो जाएगा 2.5 का। सारे पॉइंट एक पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर नीचे का चला गया, तो बचा आपका 11 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 25। आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसको सरल करना तो आप काट दीजिए, 2 8 या 16 और 2 9 या 18, 11 अट्ठे 88 और 25 नवैया 225। ये आपका आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव वाले वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे आपको। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।